बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्टी किचन SA। वीवर्स, आज हमारे किचन में बन रही है ब्रेड कुल्फ़ी। और ब्रेड कुल्फ़ी कैसे बनाते हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें ब्रेड चाहिए। मैंने 2 पीस लिए स्लाइस के, और ये देखें कि ये बिल्कुल ड्राई हैं। आप इस तरह से करेंगे, या तो इनको रूम टेम्परेचर पर किचन में रख दें, या फिर आप इनको 1-2 दिन के लिए फ्रिज में रख दें बग़ैर किसी शॉपर के या बग़ैर इसकी पैकिंग के, तो ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे। अब ये मेरे पास 2 पीस है, और ये देखें कि ये बहुत अच्छी तरह से ये बिल्कुल ड्राई है। और इन्हें मैंने क्यों ड्राई किया है ये भी मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन 2 पीसेस को मैं बहुत अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में मुझे चाहिए ये, तो मैं इनको ग्राइंड करती हूँ और इनको बिल्कुल मुझे इनका पाउडर चाहिए। जी, ये देखें कि 2 स्लाइस जो मैंने लिए थे वो बिल्कुल खुश्क थे, बिल्कुल ड्राई थे। उनको मैंने ग्राइंड करके अच्छी तरह से पाउडर बना लिए, और आप ये देखें कि कितना फ़ाइन पाउडर बना है, ये देखें। तो अब हम क्या करते हैं कि दूध को गर्म होने के लिए रखते हैं। जी, दूध को गर्म होने रख दिया है, और क्वांटिटी में ये 2 गिलास दूध है। 2 गिलास फ्रेश मिल्क ये मैंने गर्म होने रख दिए, मीडियम आंच है। और अभी मुझे इंतज़ार करना है जितनी देर तक ये अच्छी तरह से बॉईल ना हो जाए, तो मैं इसके बॉईल होने का इंतज़ार कर रही हूँ। जी, दूध हमारा बॉईल हो चुका है, और अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मैं इसमें शामिल करती हूँ जो हमने ब्रेड रखी थी, और उसको ये देखिए हमने पाउडर फॉर्म में किया था। तो ये अब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, और थोड़ा थोड़ा इसलिए शामिल करेंगे ताकि इसके लम्स ना बने, और ये अच्छी तरह से बिल्कुल ये दूध के साथ घुल मिल जाए। आहिस्ता आहिस्ता करके हम एक एक चमची करके इसमें शामिल कर रहे हैं, और साथ साथ मैं इसको हिला रही हूँ। और ये इतने मज़े की ब्रेड कुल्फ़ी बनेगी कि इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल मौजूद नहीं होगा, बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ्ट। ना तो इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, बिल्कुल थोड़े से हैं जो कि घर में ही आमतौर पे मौजूद होते हैं। और आप जब इसको घर में बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। जो इस तरह से चीज़ घर में बनाई जाती है उसकी सबसे बड़ी तसल्ली की बात यह होती है कि हमें हर चीज़ का पता होता है कि बिल्कुल प्योर और ओरिजिनल चीज़ है ये। कोई इसमें केमिकल शामिल नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जो सेहत के लिए मुज़िर हो। तो बिल्कुल बेफिक्री से हम अपने बच्चों को और ख़ुद को हम ये खा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें मैं ब्रेड का जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, वो इसमें शामिल करें। और आप देखें कि दूध की रंगत भी डबल रोटी की वजह से थोड़ी थोड़ी चेंज होती जा रही है। और जी, ये हमने सारा जो डबल रोटी का पाउडर था वो इसमें शामिल कर दिया है, और आंच इस वक्त बिल्कुल हल्की है ताकि ये एकदम से बॉईल ना हो जाए और एकदम से पककर ये खुश्क भी ना हो जाए। इसको हमें आहिस्ता आहिस्ता पकाना है, बिल्कुल मध्यम आंच पे। और सिर्फ ब्रेड मैंने इसमें शामिल किया, अभी तक और कुछ भी शामिल नहीं किया है। और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से पकाते रहेंगे, और साथ साथ मैं इसको हिला भी रही हूँ ताकि एक बहुत स्मूथ हमें इसकी कंसिस्टेंसी हासिल हो जाए। अच्छा जी, इसको मैं लगातार पका रही हूँ, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून मेरे पास है छोटी इलायची का पाउडर, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और दोबारा से हम अपने इसको पकाने का सिलसिला जारी रखेंगे। ये तो आपको पता ही है कि जितनी भी बाज़ार में आइसक्रीम मिलती है, कोई भी वो आइसक्रीम नहीं होती है, बल्कि वो ऑयल प्रोसेस किया हुआ होता है। उसमें थोड़ा सा कुछ चीनी और कुछ स्वीटनर और कुछ कलर और कुछ फ्लेवर ऐड करते हैं, और उसको आइसक्रीम का नाम देते हैं। तो आप ये घर में बनाएं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। प्योर चीज़ आपके बच्चे खाएंगे, आपके फैमिली मेम्बर खाएंगे। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है छोटी इलायची का पाउडर, और मैं इसको लगातार पका रही हूँ, और साथ साथ मैं इसको हिला भी रही हूँ। थोड़ी सी मैं आंच को तेज़ करती हूँ।
अच्छा जी, अब ये हैं बादाम। बादाम को मैंने ग्राइंड करके रखा है, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें कितना शामिल करते हैं। ज़्यादा भी कर सकती हैं, कम भी कर सकती हैं। मैं इसमें शामिल करूँगी 3 या 4 टेबल स्पून। बच्चों को बादाम की ग़िज़ाइयत मिलेगी, दूध की ग़िज़ाइयत मिलेगी, ब्रेड की ग़िज़ाइयत मिलेगी, यानी कि हर लिहाज से एक मुकम्मल सेहतमंद और ग़िज़ाइयत से भरपूर ये हमारी ब्रेड कुल्फ़ी तैयार होगी इंशाल्लाह। और ये देखें कि दूध जो है वो थिक होना शुरू हो गया। ये देखें काफ़ी फ़र्क पड़ गया उसमें, लेकिन अभी हमें इसको मज़ीद पकाना है। और चीनी अभी तक शामिल नहीं की है मैंने। इसको भी मज़ीद पकाते हैं और उसके बाद मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। बहुत अच्छा एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया, बहुत अच्छा। इसका कलर भी बहुत खूबसूरत नेचुरल कलर, बिल्कुल जिस तरह से बादामी कुल्फ़ी का कलर होता है, बिल्कुल ओरिजिनल एंड प्योर। जी ये देखें कि बिल्कुल मध्यम आंच पे मैं इसको पका रही हूँ और पकाते हुए तकरीबन मुझे 5-6 मिनट हो गए। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया और ये अब ये देखें आप कि कितने थिक हो गए। तो इस वक्त मैं इसमें शामिल करूँगी, अगर तो आपके घर में कोई शुगर पेशेंट नहीं है तो आप इस वक्त चीनी शामिल कर देंगी, लेकिन चूँकि हमारे घर में एक शुगर पेशेंट है और मुझे उसके लिए थोड़ा सा हिस्सा अलग करना है, तो मैं पहले से ही इस बाउल में आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल चुकी हूँ और मैं इसमें अब कुछ हिस्सा निकालूँगी ताकि हमारे साथ साथ वो भी ब्रेड कुल्फ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो ये मैंने इसमें निकाला। चलें जी, शुगर फ्री पोर्शन निकालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। पाँच टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दी है चीनी, और एक दफ़ा हम इसको तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि तमाम हमारा मिक्सचर और चीनी अच्छी तरह से एक दफ़ा मिल जाए। और चीनी को थोड़ा सा पकाएंगे, पकाना भी इसीलिए ताकि वो अच्छी तरह से बैटर के साथ मिक्सअप हो जाए। उसी मध्यम आंच पे दोबारा इसकी कुकिंग करते हैं थोड़ी सी देर के लिए। चीनी डालने के बाद मैंने इसको मुश्किल सिर्फ 1 या 2 मिनट मैंने इसकी कुकिंग की है। चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया और वो दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, हल हो गई है। और इस वक्त मैं बर्नर को ऑफ़ करती हूँ और थोड़ा सा हमें इसको अब बैटर को ठंडा करने है, उसके बाद फिर हम अगला स्टेप करते हैं। जी मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है और अब क्या करते हैं कि हम इसको अपने मोल्ड में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आप ये सारा भर लें। अच्छा जी, ये देखें कि ये था वो शुगर फ्री पोर्शन जिसमें मैंने आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला है, और ये है हमारे चीनी वाले। तो अब हम इसको बंद करेंगे और बंद करने के बाद आप इसको तकरीबन ओवरनाइट इसको फ्रीज़र में रख दें और उसके बाद फिर ये इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल रेडी होंगी। तो अब मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ। जी मज़ीद बच्चों के लिए अट्रैक्शन पैदा करने के लिए आप इसके ऊपर थोड़ा सी चॉकलेट सॉस के साथ डेकोरेट कर लें इसको, या कोई और रेड सिरप ले लें, तो इससे ये इसकी खूबसूरती में और जायके में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और ये है हमारी शुगर फ्री, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सॉफ्ट और कितनी स्मूथ बनी है। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस और इसकी स्मूथनेस चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। जी टेस्टी किचन SA की ब्रेड कुल्फ़ी बिल्कुल तैयार है। टेस्टी किचन SA की ब्रेड कुल्फ़ी बिल्कुल तैयार है। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।